अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया है। दो एडवर्टाइजमेंट दी हैं, एक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके हेड के तौर पर उनकी भी पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके इश्तिहार भी दे दिया हुआ है। उसका है डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद आकिब जवेद होंगे, मगर आकिब जवेद की जगह पर कोच कौन? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया है। दो एडवर्टाइजमेंट दी हैं, एक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके हेड के तौर पर उनकी भी पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके इश्तिहार भी दे दिया हुआ है। उसका है डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद आकिब जवेद होंगे, मगर आकिब जवेद की जगह पर कोच कौन होगा? 4 मई तक की डेडलाइन है कि आप अपनी सीवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं। बट पिछली दफा ऐसा हुआ कि जिन्होंने सीवी मेल की थी उनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच के इंटरव्यू कर किए थे, उनको रखा था, क्योंकि जो तगड़े कोच हैं वो सीवियां ड्रॉप नहीं करेंगे, वो जॉब सीकर थोड़ी हैं। मगर एक प्रोटोकॉल होता है पाकिस्तान में, मतलब कानूनन ऐसा करना पड़ता है कि आपको कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको ऐड देना जरूरी है, ये कानून है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड दिया है। मगर ये छूट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो किसी को भी इंटरव्यू कर सकते हैं, जिससे सीवी नहीं मिली उसका भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी है कि क्या क्या होनी चाहिए। ऑफकोर्स सैलरी वगैरह तो नहीं लिखी होगी कि इसमें कितने पे करेंगे, बट अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। मेरे ज़हन में दोस्तों एक सवाल है कि कौन ओवरसीज कोच आएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम? आई डोंट थिंक सो कि बड़े कद का आए। पिछले दफा भी पीएसएल खत्म हो चुकी थी, तब कोच ढूंढने का मामला चल रहा था, शेन वॉटसन के साथ बातचीत हुई थी, मगर उसने कहा कि यार जो शोर शराबा आपके यहाँ सैलरी को लेकर शुरू होता है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये हमारे चेयरमैन उस वक्त मोहसिन नकवी साहब लेने आए थे, उन्होंने खुद बोला था कि यार ये जो सैलरी वाला मामला चला ना, वो डर गया शेन वॉटसन। अब इस्लामाबाद के जो कोच हैं उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया हुआ है। आई डोंट नो वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है दोस्तों, दुनिया भर में लीग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लीग हो रही है। तो कोच जो बड़े कोच हैं वो किसी न किसी टीम के साथ जुड़े हैं और उनको वो चाहिए एक 1.5 महीने का गैप। अब आप पाकिस्तान टीम के कोच हैं, पाकिस्तान अमूमन इस बार तो ऐसा हुआ कि आईपीएल के साथ पैरेलल चल रहे हैं, अदरवाइज तो आपके कोई ना की न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होती है जो उनकी बीसी लेवल की टीम होती है, तो फिर आपका कोच उनके साथ बिजी होगा, वो आईपीएल के अंदर तो नहीं होगा। या कई कोचेज हैं जो आईएलटी की टीम के साथ जुड़े हैं, कई ऐसे T20 के साथ जुड़े हैं, कई 100 मतलब मुख्तलिफ के साथ जुड़े हुए हैं और ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 प्रॉब्लम है, एक्चुअली में 3 प्रॉब्लम है। एक ये कि इतना पैसा नहीं है कि किसी को इतनी बड़ी अमाउंट दे दें तो वो कहेंगे ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एनवायरमेंट है, केड़ा बड़ा कोच आएगा पाया ना, माजरत के नाल नहीं आएगा। तीसरा, पाकिस्तान की टीम भी अब इतनी बड़ी टीम नहीं रही कि कोच अपनी सीवी के साथ जोड़ के रखेगा यार पाकिस्तान टीम, अब जो भी आएगा उस डूबती कश्ती को किनारे लगाने वाला मामला करना है, उसके लिए काफी चैलेंजिंग होगा। और जो हमने गैरी कृष्णन के साथ किया, जैसन ग्लेस्मी के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि बड़े कद का कोई कोच पाकिस्तान टीम कम से कम अब इस बोर्ड सिस्टम के साथ है, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ ही पहले 2 कोच आए थे और 3 महीने लगाए उन्होंने। अप्रेंटिस टाइम वो जिसे बोलते हैं ना, वो एक इंटर्नशिप टाइम वो भी पूरा नहीं किया हुआ था। तो ये खैर मैं आपको पहले दोस्तों बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप पूरा उतरते हैं तो सीवी ड्रॉप करके देख लीजिएगा। मिनिमम लेवल 3 क्रिकेट कोचिंग एक्रेडिटेशन, यानी क्रिकेट कोचिंग जो लेवल है 3 उसका जरूरी है। 10 साल का 10 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस कोचिंग एलीट नेशनल डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट टीम्स विद के प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ इनहेंसिंग परफॉर्मेंस वाइल इन दोज रोल कि जैसे आप 10 साल तक आपने किसी इंटरनेशनल टीम की या डोमेस्टिक टीम की कोचिंग की और आपने आपका रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा है, जिताया हुआ है, चंगा भला काम किया हुआ है। एक्सपीरियंस इन सक्सेसफुली कोचिंग एथलीट्स क्रिकेटर्स टू द रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब एक टिपिकल जो सबके होगा वो। इसमें एक चीज़ मजे की थी, 2 चीज़ें एक्चुअली में, एक तो है कंप्यूटर लिटरेसी और माइक्रोसॉफ्ट उसको आता हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको आता हो, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, और दूसरा एक जो मेरे लिए था स्ट्रॉन्ग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बाकी भी चीज़ें हैं उसकी जो हैं। 4 मई तक का टाइम है कि आप दे सकते हैं। फिर नेशनल, आप सोचें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आपका कोई हेड नहीं है ना, तो कोई बैटिंग कोच है ना बॉलिंग कोच है। यूसुफ भाई करते थे एज ए बैटिंग काम, वो भी नहीं है अब, एक तरह से वो टीम के साथ जुड़ गए हैं, हेड उनका नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर को खुदा ना खासा इंजरी हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी अकेडमी का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद